नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या खास रहा, आपको पूरा अपडेट मिलेगा फास्ट अंदाज में। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं नारायणपुर का। बड़ी खबर मिल रही है, अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक हमारा जवान शहीद हो गया है। टेकमेटा और परियादी के जंगल में डीआरजी, कोंडागांव और बीएसएफ की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में डीआरजी के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गए हैं। तो लगातार नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। लेकिन देखिए, एक ही दुखद खबर आ जाई है, मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, अबूझमाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। टेकमेटा और परियादी के जंगल में डीआरजी, कोंडागांव और बीएसएफ की टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में डीआरजी के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गए हैं। अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक, क्या अपडेट है? एक जवान शहीद हुआ है हमारा और इसके साथ ही क्या नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है? क्या अपडेट? जी हाँ, देखिए, आज दोपहर 1 बजे से जो है ये परियादी और वाला के जंगलों में जो है मुठभेड़ चल रही थी। डीआरजी के जवान जो है माओवादियों की कंपनी के साथ भिड़े हुए थे और लगातार रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही थी। और इसी बीच मुठभेड़ में एक जवान जो है वो घायल हो गए थे, वीरेंद्र कुमार सोरी जिनका नाम बताया जा रहा था। और हैवी इनको गोली लग गई थी और हैवी कैजुअलिटी की वजह से काफी ब्लड लॉस हो गया था, जिससे वे शहीद हो गए। वीरेंद्र जो थे ये कांकेर जिले के नरहरपुर के रहने वाले थे और 2010 से जो है जिला बल नारायणपुर में थे और लगातार 2010 से नक्सल ऑपरेशन में ये हिस्सा ले रहे थे, क्रमोन्नति ले रहे थे, जिनकी जो आज माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा इलाका है माओवादियों का जहां पे ये मुठभेड़ चल रही थी। वाला का जंगल जो अबूझमाड़ का घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां से जवानों को सूचना मिली थी इलाके में माओवादियों की होने की, जिसको देखते हुए ये संयुक्त ऑपरेशन कोंडागांव जिले से लॉन्च किया गया था। लगातार 1 बजे से लेकर अब तक जो है मुठभेड़ें इन इलाकों पे चल रही है और अंधेरा होने के बाद ये जवानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है कि घायल जवानों को किस तरीके से निकाले। और मुठभेड़ वहां पर? हाँ जी हाँ, जवान फोर्सेस जो है अभी भी जंगल पर मौजूद है और लगातार माओवादियों की घेराबंदी पे जवान लगे हुए हैं। रुक रुक कर जवान जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रुक रुक कर मुठभेड़ माओवादियों की तरफ से हैवी फायर हो रहा है। जवान भी इसका मुंहतोड़ फिलहाल जवाब दे रहे हैं। रात का समय है, रात में सर्चिंग करना जवानों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। तो सुबह तक देखिए इलाके पे सर्च किया जाएगा। इसमें और भी इस मुठभेड़ में माओवादियों को भी नुकसान होने की फिलहाल खबर आ रही है। हो सकता है कल ये खबर निकल कर आए कि इस पूरे मुठभेड़ में कुछ माओवादी भी ढेर हुए होंगे। जी अशफाक, क्या जानकारी है? कितने सुरक्षा बल यहां पर भेजे गए हैं? देखिए, पूरा ऑपरेशन जो है ये कोंडागांव, डीआरजी और नारायण 2 जिलों के संयुक्त फोर्स के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं कि जो जिस इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं उस इलाके पे चारों ओर से जवान जो है अलग अलग टुकड़ियों में निकले हुए हैं। लगभग 1200 से 1300 जवानों की अभी तक सूचना मिल रही है। और मुठभेड़ में जब जवान घायल हुए थे, जिसके बाद अलग अलग जगह से 2 जगह से टीम निकालकर और बैकअप फोर्स वहां पे इलाके के लिए भेजा गया है, जवानों को सेफली निकालने के लिए। क्योंकि अक्सर होता यही है कि मुठभेड़ के बाद जब जवान घायल होता है या फोर्स ऑपरेशन से जब वापस होते रहती है तो माओवादी लगातार एम्बुश बनाकर घेरे पे लेते हैं और रुक रुक कर जवानों पर अटैक करते हैं। तो इन सब चीजों को देखकर एक रणनीति तैयार करके जवानों को फिलहाल निकालने की तैयारी चल रही। जी ठीक है अशफाक, आप नजर बना के रखिएगा, बेहद बड़ी खबर है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अशफाक जानकारी दे रहे थे कि अभी भी यहां पर इलाके में एम्बुश की खबर है, लगातार यहां पर मुठभेड़ जारी है। और देखिए, उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया हो, उनको नुकसान पहुंचने की भी जानकारी यहां पर अशफाक दे रहे थे। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने गृह विभाग की मीटिंग ली है और मीटिंग में नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस के अफसर भी मौजूद रहे। बैठक से पहले पीएचक्यू में सीएम साय को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। यहां जर्मनी और लंदन से मिली 78,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सिंहस्थ 2028 के पहले इंदौर और उज्जैन में 2,312 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी परियोजना से 13 जिलों में 6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी।
रायपुर में साइबर भवन का आज लोकार्पण किया गया और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि साई सरकार सुशासन के साथ काम कर रही है। हमने घोटालेबाजों को जेल भेजा है। पूरे प्रदेश में साइबर के थाने खोले जाएंगे। किराएदारों के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया गया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। दोनों के बीच मंत्रालय में सौजन्य भेंट हुई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी है। जो लगी हुई थी 5,967 पदों पर भर्ती को लेकर रोक लगाई गई थी, जिसे हटा दिया गया। पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को कोर्ट ने हटा दिया है। याचिका में भर्ती के दौरान विभागीय छूट को चुनौती दी गई थी। शिवपुरी के करेरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। गजवाई हिंद वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए और 2 बच्चे अपने पास रखने चाहिए। रायपुर में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उन्हें भारत में शरण दी जानी चाहिए। बस्तर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर कहा कि इससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। किसानों को 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया। धान खरीदी का अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। रायपुर में पुलिस ने गैती गैंग के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग राजधानी में चोरी की 25 घटनाओं को अब तक अंजाम दे चुकी है। बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, अंबिकापुर में भी इन्होंने चोरी की है। सरगना सृजन शर्मा ने जेल से छूटने के बाद ये गैंग बनाई थी। गुना के कुम्भराज इलाके में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। फॉरेस्ट, राजस्व और पुलिस टीम ने मिलकर 200 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में रसगुल्ला नहीं देने पर नाबालिग ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने सरेंडर किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अनूपपुर की झिरिया में माइंस में छत से गिरने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। हादसे में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। ये घटना अनूपपुर के हस्ते क्षेत्र की है। मुरैना में नींव खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने मारपीट और पथराव कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। सिहोनिया थाना क्षेत्र में मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग के जेवरा सिरसा क्षेत्र में पड़ोसियों की गुंडागर्दी सामने आई है। पूरा विवाद यादव और गोस्वामी परिवार के बीच हुआ। गाली गलौच और जूमा झटकी की भी खबर है। गोस्वामी परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा तो मनोज यादव ने कार में आग लगा दी। विरोध करने पर सुभद्रा गोस्वामी की बेटी से मारपीट की गई है। पुलिस ने 5 संदेहियों को हिरासत में लिया है। सीधी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। अपनी कई मांगों को लेकर घंटों धरने पर बैठे रहे। एसडीएम को ज्ञापन देने से मना कर दिया। सारंगगढ़ में शिक्षक की कमी को लेकर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। तालाबंदी के बाद छात्रों के साथ परिजनों ने आवेदन दिया है। मामले में बीईओ ने संज्ञान लिया। स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था होने के बाद आंदोलन खत्म हुआ। रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक दुकानों पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्रेन की मदद से दोनों को ट्रक से बाहर निकाला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। दोनों घायलों को भोपाल रेफर किया गया। मनेन्द्रगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पौड़ी थाना क्षेत्र के सरभोका के पास यह हादसा हुआ। सागर के शाहगढ़ स्थित शमशान घाट में नवजात का जला शव मिला है। जांच में पता चला कि शमशान घाट के पास सरकारी स्कूल में सोमवार को एक नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया था। शमशान घाट में शव मिला उसी नवजात का बताया जा रहा है। बच्चा जन्म के समय स्वस्थ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग के चाचा को हिरासत में लिया है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने कब्जे में लिया है। जांच जारी है। पत्थलगांव में अलग अलग मामलों में डीईओ ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शराब पीकर स्कूल जाने को लेकर सहायक शिक्षक अनूप पॉल टोपो को निलंबित किया गया। वहीं एक महिला प्रधान पाठिका रिजी लकड़ा को भी निलंबित किया गया है। धमतरी में हाथी के बच्चे के हमले से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। हाथी ने बच्चे को सूंड में उठाकर पैरों से कुचल दिया। हाथी ने घर में घुसकर परिवार पर भी हमला किया था।
बिलासपुर के बहतरा गांव में स्कूल कैंपस के पास शिक्षक नशे में धुत मिला है। शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया है। शिक्षक शशि भूषण मरावी जनपद प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। श्योपुर में 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। अग्नि और वायु नाम के चीतों को परोन के जंगल में छोड़ा गया है।